हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और इस वीडियो के अंतर्गत आज हम मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा के संदर्भ में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का क्या अर्थ होता है और मोटिवेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और इसके अंतर्गत ये भी जानेंगे कि मोटिवेशन के कौन कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम मोटिवेट होते हैं। और अंत में हम इस वीडियो के अंतर्गत ये जानेंगे कि टीचिंग लर्निंग में मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा का क्या भूमिकाएं होती है। उन भूमिकाओं को जानेंगे जो वास्तव में शिक्षण अधिगम में अपना महत्व रखती है, अपना योगदान रखते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बनिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और ज्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य नोट्स या अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के, जहां पे कंप्लीट जो बीएड का जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम आपको एक साथ मिल पाएगा। हमारी प्लेलिस्ट है बीएड नाम की प्लेलिस्ट, यहां पे आपको कंप्लीट विश्लेषण एक साथ मिल पाएगा। और इतना ही नहीं, अगर आप हमारे नोट्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स कैसे देखेंगे। हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको हमारे नोट्स मिलेंगे। वो नोट्स कैसे मिलेंगे, जैसे ये वेबसाइट आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज आपको दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। जैसे आप इस मेनू में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड के जो संपूर्ण हमारे जो नोट्स है वो नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये संपूर्ण जो ये हमारे नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। तो आप इस वेबसाइट को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा। प्रेरणा जिसको अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं, और मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की मोटोम धातु से हुई है और जिसका अर्थ मूव, मोटर और मोशन है। मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा से अभिप्राय हमारा केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से है और जिन पर हमारा व्यवहार आधारित होता है। यानी कि जो प्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, ये वास्तव में हमारी आंतरिक उत्तेजनाओं से संबंधित होता है और आंतरिक उत्तेजनाओं पर हमारा जो व्यवहार है, हमारा व्यवहार आधारित होता है। जब हमारी आंतरिक उत्तेजनाएं जागृत होती है तो कहीं ना कहीं जो हमारा व्यवहार है, हमारा व्यवहार भी परिवर्तित होने लगता है और यही प्रेरणा होती है। प्रेरणा यानी कि ये प्रेरणा हमारी आंतरिक उत्तेजनाओं से संबंधित है और आंतरिक उत्तेजनाओं पर हमारा व्यवहार आधारित होता है। तब जाकर के हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होते हैं। प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है। ये किस तरह से होती है आंतरिक शक्ति? जब हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से इस तरह की फीलिंग्स आती है, इस तरह की जागृति होती है जो हमें उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। तो इस तरह से जो प्रेरणा है, प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो ये प्रेरणा है, प्रेरणा अदृश्य शक्ति है जिसको हम देख नहीं सकते हैं। प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो हमें कहीं ना कहीं कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है और इसको हम देख नहीं सकते हैं। ये एक अदृश्य शक्ति है, क्योंकि जब एक व्यक्ति प्रेरित होता है वो उस व्यक्ति के संदर्भ में ये देखा जाता है कि जब उसे किसी कार्य को करने के लिए जो प्रेरणा मिलती है वो उस कार्य को करने की एक
ये ठान लेता है कि किस तरह से मुझे ये कार्य करना है, और उससे वो प्रेरणा अलग अलग संदर्भ में हो सकती है, या उसे भारी किसी कारणों, भारी किसी उद्देश्य, लोभ, या उस कार्य के संदर्भ में अलग अलग जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों को संदर्भ में हो सकती है। तो इस तरह से एक जो व्यक्ति है वो अपने आप से इस तरह से वो प्रेरित होता है, जो कि उस कार्य को करने की वो ठान लेता है। तो इस तरह से ये एक आंतरिक शक्ति है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वरूप से जुड़ी हुई होती है, और वह व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए वो तत्पर होता है। तो यही प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन होता है। अगर मैं संक्षेप में कहूं कि मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा क्या है, प्रेरणा आंतरिक उत्तेजनाओं से संबंधित है, और जिस पर हमारा जो व्यवहार है वो व्यवहार आधारित होता है। और जब हमें प्रेरणा मिलती है तो हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होते हैं, उस कार्य को पूरा करने की ठान लेते हैं, और यही प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन होता है। अब हम इसके बाद ये जानेंगे कि प्रेरणा के यानी कि मोटिवेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं। उन टाइप्स को एक एक करके समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहला जो टाइप्स है वो है आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा यानी कि ये क्या है? जो ये आंतरिक प्रेरणा है ये बालक की किसी कार्य को अपनी स्वेच्छा से, स्वयं की इच्छा से वो करता है। यानी कि आंतरिक प्रेरणा को हम इस संदर्भ में देखते हैं जब कोई बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है, वो अपने आप से, अपनी इच्छा से किसी कार्य को करने के लिए ठान लेता है, वह ही वो आंतरिक प्रेरणा कहलाती है। ये इस संदर्भ में होता है जब एक व्यक्ति को ये अनुभूति होती है स्वयं से कि वास्तव में मुझे ये कार्य करना है। उसको स्वयं से वो इच्छा होती है, स्वयं से ये अनुभूति होती है कि मुझे ये कार्य करना है। जब उसे ये फीलिंग्स आती है तो यह ही वो आंतरिक प्रेरणा कहलाती है, जिससे कि उस कार्य को करने के बाद उसे वो संतुष्टि मिलती है, वो संतोष होता है कि वास्तव में मुझे ये चाहिए था। तो यह ही आंतरिक प्रेरणा कहलाती है। बाह्य प्रेरणा दूसरा टाइप्स। बाह्य प्रेरणा यानी कि ये इस संदर्भ में होता है, इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वेच्छा से न करके किसी दूसरे की स्वेच्छा या बाह्य प्रभाव के कारण वो करता है। ये किस तरह से? बाह्य प्रेरणा में ये होता है एक व्यक्ति की अपनी स्वयं की इच्छा नहीं होती है, लेकिन दूसरे भारी जो प्रभाव होते हैं उन भारी प्रभावों के कारण वो जो इच्छा है वो इच्छा उसकी जागृत होती है। इस कार्य को करने से उसको किस तरह से निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ये इस संदर्भ में होता है कि जैसे किसी भारी चकाचौंध में वो ये देखता है कि किस तरह से जो इस तरह के जो कार्य है, इस तरह के कार्य से क्या होता है, किस तरह से एक अनुभूति प्राप्त होती है। तो इस कॉन्टेस्ट में जो वो व्यक्ति प्रभावित होता है, जो ये प्रेरणा मिलती है, इसे ही हम बाह्य प्रेरणा कहते हैं। यानी कि बाह्य प्रेरणा ये होती है जब बाहरी अन्य कारकों की वजह से हमारे किसी कार्य को करने के लिए इच्छा जागृत होती है, वह ही बाह्य प्रेरणा होती है। और आंतरिक प्रेरणा ये होती है जब हमारी स्वयं की इच्छा बोलती है, तो वह ही आंतरिक प्रेरणा होती है। तो इस तरह से प्रेरणा के प्रकार है। अब हम इसके बाद ये जानेंगे कि प्रेरणा के कौन कौन से स्रोत है, कि मोटिवेशन किस तरह से हमें मिलता है, ऐसे कौन कौन से स्रोत है जिससे हम मोटिवेट होते हैं। सबसे पहले है आवश्यकताएं। आवश्यकताएं यानी कि हमारी अनेक आवश्यकताएं होती है। हमारी आवश्यकताएं किस तरह से हमें मोटिवेट करती है। जब जब हमारी आवश्यकताएं होगी तब हम उस कार्य को करने के लिए एक तरह से जागृत होंगे, उत्तेजित होंगे, उस कार्य को करने की हमें ललक होगी, भूख होगी। तो इस तरह से जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताएं भी हमें
प्रेरित करती है और अपनी आवश्यकताएं, चाहतों को वो संतुष्ट करने का प्रयास करती है। जब हमारी आवश्यकताएं होती है, आवश्यकताओं को हम पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं और वो जो प्रयास होता है वह ही प्रेरणा होती है। और आवश्यकताएं अपेक्षाकृत इस संदर्भ में विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो जो अपनी संतुष्टि है वो संतुष्टि चाहती है। किस तरह से हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करें, किस तरह से हम अपने जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को हम पूरा करें, तो इस संदर्भ में हमें उन संतुष्टि को पूरा करते हैं, जिससे कि वो इस संदर्भ में देखा जाता है जब हमारी ये आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और पूरा जब हम उन्हें करते हैं तो इस संदर्भ में ये जो प्रेरणा है वो प्रेरणा में आवश्यकता के कारण मिलती है। तो इस तरह से आवश्यकताएं भी एक तरह से प्रेरणा के स्रोत है। दूसरा है ड्राइव यानी कि चालक। ये किस तरह से? चालक प्राणी को एक निश्चित प्रकार की क्रिया या व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे कि भूख चालक उसे भोजन के लिए प्रेरित करता है। ये इस संदर्भ में होता है किस तरह से जो हमारी आवश्यकताएं होती है उन आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो चाहिए हमें, उस संदर्भ में जो एक व्यक्ति उस कार्य को, उस चीज को प्राप्त करने के लिए वो तत्पर होता है, वो प्रेरित होता है, क्योंकि उसकी वो एक संदर्भ में नीड्स फुलफिल होती है। और इस संदर्भ में जब व्यक्ति अपने आप में किस तरह से उसे वो आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं को उसे वो पूरा किस रूप में करता है, तो वह भी वास्तव में प्रेरणा के स्रोत होते हैं। और तीसरा है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन के संदर्भ में होता है अनेक ऐसी वस्तुएं होती है जो वास्तव में किसी प्राणी को अभिलाषाओं की संतुष्टि करती है। इन अभिलाषाओं के संदर्भ में एक तरह से जो व्यक्ति है वो प्रोत्साहित होता है। उदाहरण के लिए भूख की प्रेरणा भोजन से संतुष्ट होती है, इसीलिए भोजन एक प्रोत्साहन कहलाता है। ये किस तरह से? जो चीज हमारे नीड्स को फुलफिल करती है वो हमें प्रोत्साहित हर समय करती है, और वो जो प्रोत्साहन है वो कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करता है। तो इस तरह से प्रोत्साहन भी प्रेरणा का स्रोत है। और चौथा है उद्देश्य। उद्देश्य यानी कि किस संदर्भ में होता है? जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो हमारे उद्देश्य होते हैं, वह उद्देश्य भी हमें एक तरह से मोटिवेट करते हैं। वो इस संदर्भ में मोटिवेट करते हैं कि उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें इन कार्यों को करना होगा, तब जाके हमारे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरे होंगे। तो इस तरह से जो उद्देश्य होते हैं वो उद्देश्य वास्तव में हमारी प्रेरणा के स्रोत होते हैं। और जो उद्देश्य किसी भी व्यक्ति के वो जन्मजात से होते हैं और इसे अर्जित करने का हर समय प्रयास किया जाता है। और जब हम प्रयास करते हैं तो हमें इस तरह से जो उद्देश्य है वो हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं ताकि हम उन उद्देश्यों को फुलफिल कर सके। तो इस तरह से ये प्रेरणा के स्रोत है। अब हम इसके बाद ये जानेंगे कि किस तरह से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में जो मोटिवेशन है, जो प्रेरणा है, उसकी क्या भूमिकाएं हैं। उन भूमिकाओं को एक एक करके समझेंगे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वास्तव में मोटिवेशन की क्या भूमिकाएं हैं, जिसमें कि सबसे पहले अभिप्रेरणाएं व्यवहार को प्रत्यक्ष कराती है। ये किस तरह से? जो हमारी अभिप्रेरणाएं होती है, अभिप्रेरणाएं वास्तव में हमारे व्यवहार से प्रत्यक्ष होती है। ये इस संदर्भ में होती है किस तरह से जो हमारी अभिप्रेरणाएं होती है उन अभिप्रेरणाओं को किस तरह से हम फुलफिल करते हैं और उनको हम व्यवहार के संदर्भ में पूरा करते हैं। और ये कब होता है? ये तब होता है जब हमें
प्रेरणाएं मिलती है। और प्रेरणाओं के संदर्भ में इस तरह से जो हमारी अभिप्रेरणाएं होती है, अभिप्रेरणाओं को हम व्यवहार से प्रत्यक्ष संबंध करके हम उसको फुलफिल कर पाते हैं। दूसरा है उद्देश्य व्यवहार को ऊर्जावान बनाने। ये किस तरह से? ये इस संदर्भ में होता है जो हमारे उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को, व्यवहार को ऊर्जावान इस संदर्भ में जो प्रेरणाएं हैं वो प्रेरणाएं बनाती है, जिससे कि हम उन उद्देश्यों को पूरा कर पाते हैं। क्योंकि जो भी हमारे उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करने में वास्तव में जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा का बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो भी हमारे टीचिंग लर्निंग में जो भी हमारे उद्देश्य हो या हमारे दूसरे कार्यों को लेकर के जो उद्देश्य हो, उन उद्देश्यों को वास्तव में जब एक व्यक्ति प्रेरित होता है, जब वो मोटिवेट होता है, तो उससे एक तरह से उन उद्देश्यों को वो पूरा कर पाता है। और तीसरा है उद्देश्यों का चयन। ये किस तरह से? जब एक व्यक्ति किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो मोटिवेट होता है, तो उससे वो ये डिसाइड कर पाता है कि वास्तव में मुझे क्या उद्देश्य रखने हैं, किस तरह से उद्देश्यों का चयन करना है और क्या मेरा एम होगा। उन एम के अकॉर्डिंग वो अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करता है। वो प्रेरणा के संदर्भ में ये देखा जाता है कि किस तरह से एक व्यक्ति अपने जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों का चयन कर पाता है। और चौथा है ध्यान खींचने में सहायक। ये किस तरह से? जो प्रेरणा होती है, प्रेरणा एक तरह से व्यक्ति को इस तरह से उसको केंद्रित करता है, उसका ध्यान इस तरह से खींचता है जिससे कि उसके जो उद्देश्य हो, उसका जो पर्पस हो, उस पर्पस को वो पूरा कर सके। उसको प्रेरणा इस तरह से आगाह करती है कि तेरे ये उद्देश्य है, तेरा ये एम है, तेरा ये कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को पूरा करना है, उनको फुलफिल करना है। और पांचवा है रुचि विकसित करने में सहायक। ये किस तरह से? जो ये प्रेरणा होती है, प्रेरणा वास्तव में एक व्यक्ति को उसकी जो रुचियां हैं, उन रुचियों को विकसित करने में वो हेल्पफुल होती है। किस तरह से? जब एक व्यक्ति प्रेरित होता है, मोटिवेट होता है, तो वो उस कार्य को करने के संदर्भ में, जब वो मोटिवेट होता है तो उस कार्य को करने के संदर्भ में उसकी जो उस कार्य के प्रति जो रुचि है, जो उसकी जिज्ञासाएं हैं, वो विकसित होने लगती है। और छठा है ज्ञान अर्जन। ज्ञान अर्जन में भी वास्तव में जो प्रेरणा की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण होती है। जब एक व्यक्ति टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किसी चीज को, ज्ञान अर्जन को, वो इस संदर्भ में वो महत्व देता है कि किस तरह से मुझे इस संदर्भ में ज्ञान को अर्जित करना है, इसके लिए प्रेरित होता है, तो वास्तव में ये देखा जाता है प्रेरणा के संदर्भ में एक व्यक्ति ज्ञान अर्जन में भी काफी रोल अदा करती है। उसके जो प्रेरणा मिलती है वो प्रेरणा इस अनेक संदर्भ में हो सकती है, जिससे कि एक व्यक्ति को वो हर संभव ये प्रेरित करे कि किस तरह से इस कॉन्टेस्ट में उसे ज्ञान अर्जित करना है। और सातवां है चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण यानी कि जो प्रेरणा होती है किसी महापुरुष, किसी उच्च व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के चरित्र से प्रभावित होकर के, या अलग एक कॉन्टेस्ट में हो सकता है, जिससे कि वो व्यक्ति ये प्रेरित हो सके किस तरह से मुझे उच्च चरित्र निर्माण करना है। इस चरित्र निर्माण में सहायक के रूप में जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा को देखा जाता है। क्योंकि प्रेरणा ऐसी चीज है, ऐसी अदृश्य इसका स्वरूप है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उसे हम फील कर सकते हैं। उसको हम एक व्यक्ति के ऊपर जब उसका इम्प्लीमेंट होता है, जब उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तब हम उसको देख सकते हैं, लेकिन उसको हम पहले नहीं देख सकते हैं। ये एक अदृश्य शक्ति है। और आठवां है सामाजिक गुणों का विकास। इस सामाजिक गुणों का विकास किस तरह से होता है? जो प्रेरणा होती है, प्रेरणा वास्तव में जो हमारे सामाजिक दायित्व होते हैं, जो हमारे सामाजिकता के अंदर जो विकास होता है,
उस संदर्भ में भी वास्तव में प्रेरणा की भूमिका देखी जाती है। किस तरह से हमारे अंदर सामाजिक गुणों का निरंतर विकास होता है। अलग अलग संदर्भ में जब हमें प्रेरणा मिलती है, जब हम प्रेरित होते हैं, तो उस समय समय पर हमारे अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है। और 9वां है अनुशासन की भावना का विकास। जब हम किसी कार्य, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जब हम प्रयास करते हैं, तो इसमें अनुशासन की एक महत्वपूर्ण रोल होता है। और बिना अनुशासित होकर के हम उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे अंदर जो अनुशासन की जो भावना का जो विकास है वो हो पाता है सिर्फ और सिर्फ प्रेरणा के कारण। और 10वां है व्यक्तिगत विविधता के अनुसार प्रगति। ये किस तरह से, जो व्यक्तिगत विविधता के अनुसार जो हमारी प्रगति होती है वो प्रगति इस संदर्भ में होती है क्योंकि जो ये प्रेरणा होता है, प्रेरणा वास्तव में व्यक्तिगत स्वरूप से जुड़ा हुआ होता है। जब व्यक्तिगत स्वरूप से ये जुड़ा होता है तो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तिगत विविधताएं के अनुसार जो प्रगति होती है वो प्रगति हो पाती है। क्योंकि किस तरह से एक व्यक्ति अपने आप से या बाहरी कारकों से वो प्रभावित होता है, उसे प्रेरणा मिलती है, तो इससे इस संदर्भ में देखा जाता है कि किस तरह से एक व्यक्ति अपनी विविधताओं के अनुसार वो प्रगति कर पाता है, वो आगे बढ़ता है, वो अपने एम्स को हासिल करता है। तो इस संदर्भ में यह देखा जाता है। 11वां है व्यक्तित्व की आधारशिला। ये किस तरह से, जो प्रेरणा है वास्तव में व्यक्तित्व की आधारशिला होती है। किस तरह से, जब एक व्यक्ति मोटिवेट होता है वो किसी अपने व्यक्तित्व के संदर्भ में या किसी अन्य कॉन्टेस्ट में हो सकता है, जिससे कि उसका जो संपूर्ण जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व इस तरह से उसका बनता है जिस तरह से उसकी प्रेरणाएं या जो प्रेरित करने वाले जो स्वरूप है वो होते हैं। जब एक व्यक्ति अलग अलग संदर्भ में, यह डिपेंड करता है कि उसके प्रेरणा के क्या स्रोत है, वो प्रेरणा किस तरह से ले रहा है, वो प्रेरित किन चीजों से हो रहा है, वो मोटिवेट किन संदर्भ में हो रहा है, तो उसी कॉन्टेस्ट में उसका जो व्यक्तित्व का जो विकास है वो व्यक्तित्व का विकास होता है। क्योंकि जो प्रेरणा होता है ये वास्तव में हमारे संपूर्ण जीवन की एक नींव होती है, क्योंकि प्रेरित होकर के व्यक्ति उस पर इस तरह से कार्य करता है जो वास्तव में उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को बदल देता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो प्रेरणा की जो भूमिकाएं हैं उन भूमिकाओं को एक एक करके समझा है। और सबसे पहले हमने इस वीडियो के अंतर्गत प्रेरणा का अर्थ समझा है और उसके बाद प्रेरणा के प्रकारों को समझा हमने और प्रेरणा के स्रोतों को भी समझा है, कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो हमारे मोटिवेट के लिए कारगर होते हैं। और अंत में हमने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो मोटिवेशन है उसकी क्या भूमिकाएं हैं उनको हमने देखा है। तो इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत हमने इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो काफी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और ज्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।